हेलो फ्रेंड, सबको आज देव उठावनी की मुबारक हो और सबका दिन बहुत शुभ हो। और आज बहुत अच्छी खुशखबरी है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करूं। और आज मैं जा रही हूं। प्रेमानंद जी अभी अभी इनका फ़ोन आया है और ये बोल रहे हैं कि तुम फटाफट आ जाओ, प्रेमानंद जी के दर्शन करने चलते हैं। तो आज मैं प्रेमानंद जी के दर्शन करूंगी, पर उससे पहले थोड़े बहुत जो काम है वो निपटा के जाऊंगी। बेफिक्र रहिए, मेरे घर के सारे काम मेरी बहू करती है, वो मुझे कुछ भी नहीं करने देती। पर कुछ काम ऐसे हैं जो मैं उसके ऊपर नहीं डालती हूँ वज़न, और मैं खुद ही करती हूँ और वो लगी हुई है अपने काम में। अच्छे से जाना, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। अरे बेटा, तुम लोगों के लिए सब कुछ है, हमारी तरफ से दर्शन करना अच्छे से। खाटू श्याम जी का जन्मदिन भी है। हाँ आज अच्छा रहा, हाँ, तो पर अभी मैं बच्चों को खाना वाना दे के ही जाऊंगी। और क्योंकि ये बाहर जाती नहीं है घर के, तो बाहर बच्चे जो आते हैं उनको ये खाना नहीं दे पा, तो ये बाहर जाती नहीं है घर से, बच्चों को खाना वाना नहीं देती, मतलब बाहर जाती नहीं है इसलिए खाना नहीं देती। नहीं तो बच्चों को खाना देने में ये कभी परहेज नहीं करती, ये बड़ी खुश रहती है बच्चों से। और ख़ास तौर पे चार्ली से। ये देखो अभी कैसे आए तुम अंदर, कैसे आए तुम अंदर, तुम्हारा घर बना दिया है ना। क्या बेटा है? नहीं, चार्ली तो आया ही नहीं है बेटा, चार्ली आएगा तभी जाऊंगी मैं। वो देखो घर बना रखा है, वो ये इन लोगों का घर है। ये लोहे का हम लोगों ने बनवा रखा है, लोहे के ऊपर हमने पन्नी वन्नी लगा रखी है ताकि बारिश वारिश से कोई प्रॉब्लम ना हो। और अब जा रही हूँ मैं ऊपर, थोड़ा पौधों वौधों का कुछ करना है मेरे को काम, वो करके तब मैक्स जी हमारे साथ साथ रहते हैं हर समय। ऊपर आऊँगी तो ऊपर, नीचे आऊँगी तो नीचे। तो वहाँ जाने से पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा अपने पौधों वौधों का कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं जल्दी से ऊपर आती ही नहीं हूँ। और मेरे करेले लगाए थे, छोटे छोटे करेले हो रहे हैं, पर पता नहीं क्यों उतनी अच्छी तरह से नहीं हो रहे। हो तो रहे हैं, कई बहुत सारे करेले हो रहे हैं, पर पूरे बड़े नहीं हो पाते। अब मैं इसको उखाड़ के, अनु बेटा वो मैं बीज लाई थी ना, वो रखे हुए हैं जो वहाँ से मध्य प्रदेश से लाई थी, है ना, वो आके बोऊंगी मैं। तो मैं वहाँ से, मेरे भाई ने मुझे वो पालक भी दिया था, वो पालक भी लगाऊंगी आज। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं रवाना हो रही हूँ वृंदावन के लिए, और मिलेंगे आपको वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी के दर्शन करते समय। रास्ते की भी बनाऊंगी मैं। तो चलिए अब मैं निकल रही हूँ। ये देखिए भाई साहब, ये जो बैठा हुआ है, ये वाला लड़का, ये जेब कतरा है, ये जेब कतरा है। अभी मैंने इसको जेब काटते हुए, मतलब ये 2 बार कोशिश कर रहा था पर किसी की काट नहीं पाया। पर अभी जब मैंने इसका हाथ पकड़ लिया जेब काटते हुए, तो मेरे ही ऊपर चिल्ला रहा, उल्टा सीधा मुझे कोई बोल रहा, और उल्टा सीधा बोल रहा कि तुम होती कौन हो, और मैं कुछ भी करूं, मैं कोई जेब काट रहा था, ये है तू अपने लड़के की कसम खा के मैं जेब काट रहा था। तो मतलब मेरे ही ऊपर चिल्लाता था। पर अब बैठा है एक कोने में चुपचाप, और बीच बीच में खुंदक में मुझे देख रहा है। सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैडम आप बच के रहना, कहीं आपको ब्लेड ना मार दे। और मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती, मार देगा तो मार देगा।
सन्नी के पापा के दोस्त मिल गए, उनकी बेटी की शादी है, तो वो जबरदस्ती हमें शादी पे लिया है। हमने यहीं पे सामने बिल्कुल होटल लिया हुआ है रुकने के लिए, पर उन्होंने यहाँ पे वो ले लिया, उन्होंने जबरदस्ती बुला लिया कि भाई जब आप आए हो यहाँ तक तो हमारी बेटी की शादी कभी। ये देखो कृष्ण जी का लेट जाओ। ये हम आ गए हैं होटल में, होटल ले लिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 बजे हम निकलेंगे उनके दर्शन के लिए, प्रेमानंद जी के, तो तब तक हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। तब तक खाना वाना खा के आए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके एक दोस्त मिल गए, उनको उनकी बेटी की आज शादी है। उन्हें जैसे ही पता चला कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बिल्कुल सामने ही, मतलब इस होटल के सामने ही उनकी बेटी की शादी हो रही है, तो उन्होंने फिर ज़बरदस्ती हम लोगों को बुलाया कि आप लोग, अच्छा है हमारी किस्मत अच्छी थी कि आप लोग आ गए ये वो, और फिर फ़ोन करके उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया। फिर जैसा कि आपको दिखाया ही था शादी का। अब हम रेस्ट करेंगे। कितने घंटे के बाद निकलेंगे यहाँ से? 3 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। हम लोगों को एक सत्संग में भी जाना था, वो शादी की वजह से वो भी पोस्टपोन करना पड़ गया हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं, अगली बार सत्संग में जाएंगे। चलिए हम मिलेंगे आपको जब प्रेमानंद जी से मिलेंगे तब। श्री प्रेमानंद जी, श्री प्रेमानंद जी यहाँ पे रहते हैं इसके अंदर। अभी 2 बजे के करीब निकलेंगे। ये लोग सारे वेट कर रहे हैं, ये सब लोग आ रखे हैं उनके दर्शन के लिए। अभी भीड़ होना शुरू हो रही है, हम थोड़ी दूर से दर्शन करेंगे ताकि अच्छी तरह से हो जाए उनके। अभी ठीक 2 बजे यहाँ से निकलेंगे, गेट खुलेगा और यहाँ से निकलेंगे। ये लोग सब लोग ढोल मजीरा लेके बैठे हुए हैं और इनको ठंड नहीं लग रही बिल्कुल। हाँ तो यहीं रहते हैं ना। गुरु जी के लिए रास्ते में बिछाएंगे। सारे ये फूल तोड़ रहे हैं, ये सब ये इससे भी रंगोली बनेगी उनके लिए, उनके चरणों में बिछाने के लिए। और देखिए यहाँ बहुत ठंड हो रही है, पर देखिए ये लोग खाली एक बनियान में ही हैं। ये सारे उनके सेवक हैं बाकी दर्शन के लिए। अभी इतनी भीड़ नहीं है, अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, अभी धीरे धीरे भीड़ होनी शुरू हो रही है। श्री प्रेमानंद जी आने वाले हैं थोड़ी देर में, पर यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी वीडियो बनाने में उनकी। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, आपको दिखा भी नहीं सकती मैं। ये सब उनके जो, हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखिए ये यहाँ से 2 किलोमीटर तक भीड़ है, उससे भी ज़्यादा है। पर अब देखते हैं महाराज जी के आने पे मैं वीडियो बना पाऊँगी या उन्हीं के दर्शन करूँगी, क्योंकि उस टाइम तो मैं कहाँ पे, वहाँ पे जो इनसे पूछ लो, ये जो जा रहे हैं। हाँ ये वहीं
अनाउंस कर रहे हैं ना, वो बता देंगे। ये पुलिस भी आ गई है यहाँ पे सुरक्षा के लिए, और देखते हैं अगर मैं बना सकी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि उनका सामने ही है और वो एकदम आए तो मैं पहले उनके दर्शन करूंगी, वीडियो शायद ही बना पाऊँ, और अगर बना ली तो अच्छी बात है। एक तो यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है, इस कारण भी पता नहीं बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। गुरुजी आ गए हैं, आने वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए खांसी। हाँ आ गई, लाइट भी आ रही है। खोल लो बेटा, खोल लो। अब बज रहे हैं 3 और हम लोग जा रहे हैं अब घर वापस। खांसी हो गई, सर्दी लग गई। महाराज जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। महाराज जी के दर्शन हम लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। अब देखते हैं किस्मत में कब दर्शन लिखे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अंधेरे में है, हमारी फ़ोटो नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में।